अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले 2 स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूं। पहला स्टेप हर पार्ट ऑफ स्पीच का इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि मैंने हर पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपको बताई और उसको एक्सप्लेन किया आपके लिए विद एग्जांपल्स। दूसरा स्टेप था कि आपको मैंने हर पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स का इंट्रोडक्शन दिया। ये मुझे के का की इतना नहीं आता, ठीक है कि नहीं, मुझे उर्दू आती नहीं है इतनी, जिसकी वजह से मैं इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो वो आप खुद ही देख लीजिएगा इसको। दूसरा स्टेप ये था कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स, हर पार्ट ऑफ स्पीच की काइंड्स का इंडिविजुअली मैंने आपको एक एक करके सबके मैंने आपको काइंड्स का इंट्रोडक्शन दिया। अब तीसरा स्टेप आपके साथ मैं ये शुरू करने लगा हूं कि हर पार्ट ऑफ स्पीच की जो काइंड्स हैं उनमें से हर एक को एक एक करके आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। और अभी मैं आपके सामने सिर्फ वो काइंड्स लेकर आऊंगा और वो प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगा जो जल्द अज जल्द जिनके साथ आप अपनी बेसिक सेंटेंस बिल्डिंग कर सकें। जैसे कि मैंने आपको किसी वीडियो में यह बताया होगा कि सेंटेंस 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नंबर 2 कंपाउंड होते हैं और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की तरफ ला रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट अपना कंप्यूटर वर्क या अपना मोबाइल वर्क उसको आप करेक्ट इंग्लिश में कर सकें। आप सवालों के छोटे छोटे जवाब करेक्टली लिख सकें। लिहाजा उसके लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं मैं वो आपके सामने अभी ला रहा हूं। बाकी जो लिटरेरी रीडिंग है, ठीक है, या जो लिटरेरी राइटिंग है, वो काफी एडवांस्ड लेवल पे जाके उसके लिए बहुत सी चीजें समझनी पड़ती हैं, फिर वो जाके कहीं लिखने के काबिल होता है इंसान। और उसके लिए फिर लिटरेरी और फॉर्मल वोकैबुलरी की भी जरूरत होती है, इसलिए कि वोकैबुलरी की जो लेबलिंग हुई हुई है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी है उसकी लेबलिंग हुई हुई है, उसको 15 किस्म के लेबल्स लगे हुए हैं कि ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ वर्ड्स फॉर्मल वर्ड्स कहलाते हैं, कुछ वर्ड्स लिटरेरी वर्ड्स कहलाते हैं, कुछ वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स कहलाते हैं, कुछ वर्ड्स इनफॉर्मल वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वही 15 किस्म के लेबल्स हैं वोकैबुलरी के। तो वो वोकैबुलरी तो आपने खुद बनानी है, वो तो आप जितनी बनाएंगे। वोकैबुलरी का तो ये हिसाब है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जैसी आपकी वोकैबुलरी होगी वैसे आपके सेंटेंस की, वो कह लें कि उसकी खूबसूरती, उसकी स्ट्रेंथ होगी उसमें। और जितनी आपकी सिंपल वोकैबुलरी होगी उतना आपका सेंटेंस सिंपल होगा। लिहाजा फिलहाल तो मैं आपके साथ सिर्फ सिंपल सेंटेंस बिल्डिंग कर रहा हूं ताकि आप सबसे पहले करेक्ट सेंटेंस तो बनाना सीखें, बुनियादी बातें तो सीखें। आप यकीन नहीं करेंगे कि अंग्रेज, वहां पे जो बेबहा अंग्रेज जो ऑनलाइन है, उनको खाना खराबों को सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने आते। उनकी अपनी जुबान है, उनकी मदर लैंग्वेज है, मगर वजह यह है कि वहां भी बड़े बड़े ठुल्ले फेर रहे हैं ना, वो वहां के ग्रामर स्कूलों में पढ़े होते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रामर स्कूल जो हैं वो प्राइवेट हैं, वो स्टैट्यूटरी नहीं है, वो सरकारी मशीनरी के अंडर नहीं आते। वो उनकी सरकारी तालीम का लेवल जो स्टैट्यूटरी लेवल है उसमें ग्रामर स्कूल्स नहीं आते। वो ग्रामर स्कूल्स में पढ़ने के लिए वो फिर खुद पे करना पड़ता है और वो वहां बड़े बड़े उसकी चार्जेस ही नहीं अफोर्ड कर पाते। लिहाजा फिर वो इधर उधर की उनको जुबान तो आ नहीं रही होती,
तो नेट पे इधर उधर की बोंगियां मार रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। आय को कैपिटल करने की बजाय स्मॉल लेटर में लिख रहे होते हैं। तो हम उनसे बिला वजह के वो कह लें इंप्रेस्ड होके बैठे होते हैं कि नहीं जी ये तो अंग्रेज हैं, इसे तो सब कुछ आता है, खेत मिट्टी आता है उनको कईयों को। तो लिहाजा आप जब इस्तेमाल करें जुबान का, किसी भी जुबान का इस्तेमाल करें, आप अरबिक का इस्तेमाल करें, आप फारसी का इस्तेमाल करें, आप उर्दू का इस्तेमाल करें, आप इंग्लिश का करें, फ्रेंच का करें, जर्मन का करें, वो कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल करें ना, कि पढ़ने वाला देखने वाला अगर कोई आपको पढ़ा लिखा बंदा आगे टक्कर गया तो वो कम से कम आपकी बेइज्जती तो ना करे कि इसको तो बेसिक बातें नहीं आती जुबान की। लिहाजा फिलहाल आपके साथ बेसिक सेंटेंस बिल्डिंग चल रही है और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, जैसे कि आपको मालूम है, वो है दी नाउन। नाउन की 5 काइंड्स हैं, वो मैं आपको दूसरे स्टेप में बता चुका हूं कौन सी 5 काइंड्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले पार्ट ऑफ स्पीच यानी दी नाउन की जो काइंड्स है ना, उनमें से जो पहली काइंड है उसका इंट्रो आपको देने लगा हूं। और जो उसकी पहली काइंड है वो है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप सुने। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place, thing or an activity। और दूसरा इसका पॉइंट जो है वो ये है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब मैं आपको अपनी टूटी फूटी उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वो ये है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। यहां पे ये बात सम के मीनिंग जेन में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम एक एडजेक्टिव है, ठीक है कि नहीं, और ये कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो यहां सम का मतलब हो गया कुछ, ठीक है कि नहीं। तो नाउन्स में से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ मखसूस किस्म के पर्सन्स के होते हैं, प्लेसेस के होते हैं, थिंग्स के होते हैं और एक्टिविटीज के होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आ जाए पर्सन्स की तरफ। तो मिसाल के तौर पे कोई एक नाम है, क्या नाम है आपके सामने लो, कोई एक नाम है शकील, ठीक है कि नहीं। शकील इज ए प्रॉपर नाउन। अब यहां पे आपका ये सवाल बनता है कि जी शकील तो बड़े हो सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर कैसे हो गया फिर शकील। तो वो पर्टिकुलर ऐसे हो गया कि जो भी शकील होगा ना वो मुख्तलिफ बापों का होगा। हर शकील का कोई अलग बाप होगा, ठीक है ना। किसी घर में आपने कभी ये तो नहीं देखा ना कि किसी बंदे ने, किसी मां बाप ने अपने 2 बच्चों के एक नाम रखे हों। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां तक कि जिन बच्चों के ट्विंस बच्चे होते हैं, मेल या फीमेल, वो भी उनके डिफरेंट नेम्स रखते हैं। एक जैसा नाम, आइडेंटिकल नेम्स नहीं रखते, कभी भी सिमिलर नेम्स नहीं रखते होते। तो लिहाजा शकील नाम जो है ना, दूसरी बात है कि आप 2 शकील यहां पे खड़े कर दें तो दोनों एक जैसे कैसे हो गए, सिर्फ नाम रखने से कैसे एक जैसे हो गए। किसी का कद लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, किसी की नाक किसी तरह की होगी, किसी के शोल्डर्स किसी तरह के होंगे, ठीक है कि नहीं, किसी का कलर किसी तरह से होगा, और किसी की हाइट ज्यादा होगी, कम होगी, तो वो आइडेंटिकल कैसे हो गए। लिहाजा हर शकील जो है वो इंडिविजुअली क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। ये तो होगी पर्सन्स की बात। दूसरी बात आ जाए प्लेसेस की तरफ। तो आप देख लें, जहां तक मुझे मालूम है 200 कंट्रीज हैं, उनमें एक ही पाकिस्तान है। मैंने तो पाकिस्तान के नाम का कोई दूसरा कंट्री नहीं सुना। एक ही इंग्लैंड है, एक ही जर्मनी है, एक ही सऊदी अरेबिया है, एक ही फ्रांस है, ठीक है। तो ये तमाम हो गए प्रॉपर नाउन्स। और मजीद इसकी थोड़ी सी डिटेल में आ जाएं, ठीक है कि नहीं। दुनिया में एक ही पंजाब है,
मैंने तो और किसी पंजाब का नहीं सुना वो। अब आप अगर ये इंडिया वाले पंजाब की बात करें तो वो तो हमारी डिवीजन हुई हुई है ना। वो तो एक ही पंजाब के दो हिस्से हुए हुए हैं, जो आधा हमारे हिस्से में आ गया और आधा उधर चला गया। अदरवाइज पंजाब तो एक ही है ना, ठीक है कि नहीं। एक ही कराची है, एक ही दिल्ली है, एक ही मुंबई है, ठीक है, एक ही न्यूयॉर्क है, एक ही लंदन है, एक ही पेरिस है। ठीक होगी बात। तो ये भी तमाम प्रॉपर नाउन्स हो गए। अब आप थिंग्स की तरफ आ जाएं। मिसाल के दुनिया के तौर पे दुनिया में वो कह लें किताबों की तरफ चले, लेट्स से आ जाएं, तो एक ही कुरान है, एक ही बाइबल है, ठीक है। और बहुत सी थिंग्स में जो चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, वो जैसे कि मिसाल के तौर पे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है कि नहीं। तो एक ही आईफल टावर है, एक ही ताजमहल है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि वो मिस्र के अहराम हैं, वो भी एक ही हैं। तो ये तो थिंग्स हो गई। तो अब ये आपकी प्लेसेस, थिंग्स और जो पर्संस हैं, ये जब आप रीडिंग करेंगे तो ये बनेंगे। ये रीडिंग करेंगे तो आपका वोकैबुलरी बैंक बनेगा। याद रखिएगा कि हर शख्स, हर स्टूडेंट अपना वोकैबुलरी बैंक खुद बनाता है। और वो खुद कैसे बनाता है कि वो रीडिंग करता है, ठीक है। और एक्टिविटीज की तरफ अगर आप आ जाएं तो एक ही क्रिकेट होती है, एक ही तरह की क्रिकेट होती है पूरी वर्ल्ड में। एक ही तरह की फुटबॉल होती है, एक ही तरह की टेनिस होती है, एक ही तरह की टेबल टेनिस होती है, एक ही तरह की हॉकी होती है, ठीक है ना। तो ये तमाम जो है नाउन की जो चार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है कि नहीं, उनमें से जो कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है कि नहीं, नाउन की वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। और ये फिर याद रख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे वो सेंटेंस के एंड में आए, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं कि आई लिव इन लाहौर। अब आप देख लें लाहौर सेंटेंस के एंड पे आ गया, तो एंड पे भी जो ये वर्ड है ना, ये कैपिटल एल से बिगिन करेगा लाहौर का। अगर अब मैं कहता हूं लाहौर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, तो फिर भी लाहौर का जो पहला वर्ड है, लेटर है, वो कैपिटल रहेगा। और अगर मैं कहता हूं आई लिव इन लाहौर बट आई वर्क इन कराची, चलें आप यूं कि मैं कहता हूं कि आई एम फ्रॉम लाहौर बट आई वर्क इन कराची, तो देख लें अब जो लाहौर है वो इन बिटवीन दी वर्ड्स आ गया है, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स इन बिटवीन में लाहौर भी, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और जब आप आगे कराची आ रहा है, जब वो के एंड पे आ रहा है, तो उसका भी के कैपिटल होगा। तो ये है व्यूअर्स प्रॉपर नाउन का इंट्रोडक्शन। अब और तो कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। एक आधा पॉइंट है प्रॉपर नाउन्स के बारे में और, मगर उसका सिंपल सेंटेंस से ताल्लुक नहीं है, उसका जरा काफी डेप्थ से ताल्लुक है। तो वो मैं आपको जब और मजीद इसकी एक स्टेप आगे जाऊंगा ना, मैं आपको हर प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर मैं आपको हर प्रोडक्ट के सारे पॉइंट्स एक साथ बता दूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। तो लिहाजा मैं चाहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स को तैयार करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है कि नहीं। आपको मुश्किल ना लगे कि ये तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, इसके तो इतने रूल्स हैं, इतने ज्यादा रूल्स हैं, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा इस चीज से बचाना है आपको। तो बेसिक मैंने इसके दो आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, या आपने इनका ख्याल रखना है। और ये बड़ी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, जहन में रखने वाली बस बात है। प्रॉपर चीज, असल मसला ये है कि आपको इस लैंग्वेज के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। आपने इसके साथ वो हरकत नहीं करनी डंग टपाने वाली कि बाद किसी तरह से मेरा काम निकल जाए, मुझे पेपर से नंबर मिल जाए तो मेरी जान छूट गई। वो नहीं होना, आपकी जान नहीं छूटनी। आप दुनिया के कामों में जब जहां जहां आपको इंग्लिश से पाला पड़ेगा, वो आपको तंग करेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।